27 नवंबर को बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में घटे वाकये पर कांग्रेस ने जिला कलेक्टर और प्रशासनिक टीम पर जमकर हमला बोला है। 28 नवंबर को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे, ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर जमकर सवाल उठाए हैं, जबकि प्रशासन पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का माहौल, इसी के तहत बालाघाट जिले की 6 विधानसभाओं में कांग्रेस जीतने जा रही है, जिसको लेकर भाजपा में बौखलाहट है। खासकर बालाघाट विधानसभा को लेकर कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन दहशत में है, जिसके चलते अब चुनाव को प्रभावित करने का कार्य किया जा रहा है और प्रशासन भाजपा को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 27 नवंबर के घटनाक्रम के बाद तहसीलदार को निलंबित किया गया है, जिसके पीछे कुछ न कुछ कारण तो होगा, कहीं न कहीं अपनी लापरवाही को उन्होंने स्वीकार किया है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का माहौल है, लेकिन बालाघाट जिला जो है, यहाँ पर हमारी पूरी संभावना है कि हम 6 की 6 सीट जीतने जा रहे हैं। और बालाघाट विधानसभा तो आप सभी जान रहे हैं कि बालाघाट विधानसभा को लेकर जो हमारे कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी शुरू से दहशत में है। इसके पूर्व में आदरणीय भाभी ने बताया कि 2013 के चुनाव में किस तरह से गड़बड़ी की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये सब आशंकाएं हैं, ये एक डर है भारतीय जनता पार्टी के मन में, और वो चुनाव को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस तरह के मामले लगातार सामने में आ रहे हैं? क्या लगता है कि ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रशासन उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि अगर तहसीलदार को निलंबित किया गया है, तहसीलदार को, तो निलंबित करने के पीछे कारण तो होगा। कहीं ना कहीं लापरवाही को उन्होंने स्वीकार किया अपनी, कि लापरवाही हुई है, इसलिए उनको निलंबित किया है। तो आप सभी देख रहे हैं सारी चीजों में, हम आपको भी, आपके सामने भी सारी चीजें रख रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि आज जब स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद होने की जानकारी वारासिवनी प्रत्याशी विवेक पटेल को लगी, तो उन्होंने कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा को फोन लगाया, लेकिन उन्होंने उनका फोन रिसीव नहीं किया। जिसके बाद एडीएम और एसडीएम को शिकायत की गई, जिन्होंने भी मौके का अवलोकन किया तो हमारी शिकायत सही पाई गई, जिसे तकनीकी खामी बताया जा रहा है। लेकिन ये खामी नहीं बल्कि लापरवाही है। तहसीलदार को निलंबित किए जाने से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो वारासिवनी के प्रत्याशी हैं विवेक पटेल जी, उनका मुझे फोन आया कि भाई आप दिखवाइए वहाँ पर जो है मतगणना स्थल पर, जो स्ट्रांग रूम में और जो कैमरे का जो लाइव जो चलता है पूरा मतगणना स्थल का, स्ट्रांग रूम का, वो पूरा सिस्टम बंद पड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पर लाइट गोल है। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि ये जानकारी देने के लिए उनके द्वारा कलेक्टर महोदय को फ़ोन किया गया, लेकिन कलेक्टर महोदय ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया गया। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि प्रत्याशी का फ़ोन नहीं उठाना। इसके बाद हमारे द्वारा जो एडीएम है और जो एसडीएम है, उनसे तत्काल इस बात की सूचना दी गई कि इस तरह से वहाँ पर लाइट बंद की खबर मिल रही है, आप तत्काल देखें। तो एडीएम और एसडीएम जो है तत्काल वहाँ पर मौका स्थल पर पहुँचे और हमारी शिकायत जो है वो सही पाई गई। मतलब वहाँ पर लाइट बंद थी और जो कैमरे का जो वो आना चाहिए वो एलईडी पर नहीं आ रहा था। तो इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को तकनीकी खामी बताकर खारिज करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। आप सभी जानते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी, उसमें आदरणीय हमारी प्रत्याशी अनुभा मुंजारी द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था, क्योंकि 2003 में इस तरह की घटना हो चुकी है, अचानक लाइट बंद हुई थी, आप सभी जानते हैं। और इसको विशेष रूप से इस मुद्दे को उठाया गया था, जहाँ पर जो कलेक्टर महोदय द्वारा ये आश्वासन दिया गया इस तरह की कोई घटना ही नहीं होगी। हमने लाइट का पर्याप्त इंतजाम रखा है, हमने बैकअप के लिए जनरेटर भी रखा है, यूपीएस भी रखा है। आप सभी जानते हैं कि अगर यूपीएस और जनरेटर अगर बराबर काम कर रहा है तो कहीं भी 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी लाइट बंद हुई है, कहीं ना कहीं ये लापरवाही को दर्शाता है। इसके अलावा भी आपने देखा कि जिस तरह से छटनी का काम उन्होंने बताया कि डाक मतपत्र की छटनी का काम किया जा रहा था, लेकिन समय के पूर्व काम क्यों किया जा रहा था? और जब छटनी का काम किया जा रहा था तो वहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी भी ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई है और उनके एक रिश्तेदार भी वहाँ पर एजेंट के रूप में मौजूद थे। तो क्या उनके पास कोई ऐसा ऑथेंटिक कागज़ था जिसके आधार पर उनको छटनी के कार्य में वहाँ पर इन्वॉल्व किया गया? इस बात की जानकारी जनाब जिला प्रशासन हमको दे। अनुभा मुंजारे ने कहा कि मतगणना को लेकर वह काफी गंभीर हैं। जिस तरीके से आज मतगणना स्थल के स्ट्रांग रूम में लगे कैमरे आधे घंटे तक बंद रहे हैं, ये काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि प्रशासन अगर अपना दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो सबसे आगे अनुभा मुंजारे सबसे सामने रहेंगी।
उन्होंने कहा कि अगर मतगणना में कोई गड़बड़ी होती है तो वह अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटेंगी। 3:30 बजे मुझे विजयी घोषित किया गया था और उसके बाद 8:30 बजे लाइट गोल करके, और उस समय के जो निर्वाचन अधिकारी कोई श्री रांगडाले जी थे, जो एसडीएम तत्कालीन एसडीएम थे बालाघाट में पदस्थ थे, उन्होंने हमें ये कहा गया था कि मतगणना पूरी हो चुकी है, आप चाहें तो पंडाल में जाकर बैठ जाएं आप लोग, अब प्रमाण पत्र आप लोग को वहीं वितरित किया जाएगा। और उसके बाद हम 1.5 घंटे नीचे बैठे रहे, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। सारे प्रत्याशियों को विजय प्रमाण पत्र मिलने लग गए थे। जब मेरी बारी आई तो मैंने देखा कि कम से कम 10 पुलिस वालों के साथ श्री गौरीशंकर बिसेन जी, जो कि बंगले में जाके बैठ चुके थे, वो आए और उनको सीधे सीधे वहाँ मंच पे बुला के प्रमाण पत्र सौंपा गया था। वो मंजर मैंने भोगा है, झेला है, और हमारे जो 70,000 मतदाता थे उनने भी उस पीड़ा को झेला है। आज पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ कल की घटना को लेके, वो तो मैं सबको समझा के रख रही हूँ, नहीं तो अभी शहर में कदम रखने की जगह नहीं रहती। पूरे जिले के लोग आने को तैयार हैं कि अगर इस बार ऐसा होता है तो ऐसा कैसे होगा। मैंने सबको समझाया कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए, आप लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी इस बात को समझ लें कि अगर उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया से छेड़छाड़ की और गलत तरीका उन्होंने अपनाया, वो नौकरी तो उनकी जाएगी, लेकिन मेरी अगर जान जाएगी तो उसकी जवाबदारी भी उन्हीं की होगी। ये मैं आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से बताना चाहूँगी, क्योंकि अन्याय ना हम करते, ना हम अन्याय सहन करते। इधर वार्ता के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने 27 नवंबर के घटनाक्रम को लेकर कहा कि प्रशासन के द्वारा प्रत्याशी और अभिकर्ता को गुमराह करने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि रोजाना 3 बजे स्ट्रांग रूम डाक मत पत्र रखने के लिए खोला जाता है, जिसके तहत कांग्रेस की ओर से एक व्यक्ति वहां जाता है, लेकिन 27 नवंबर को 12:24 पर हमारे निराला बघेल को फोन आता है कि स्ट्रांग रूम खोला जा रहा है। वहीं लगभग 1:29 को बताया गया कि डाक मतपत्रों की छंटनी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी को मिसगाइड किया गया। कार्यालय से या निर्वाचन आयोग से आता था, मेरे को आता था, अभिकर्ता मैं हूँ और भाभी को आता था। तो अभी तक जो लेटर आते थे, 15 तारीख को जो लेटर इशू हुआ, वो केवल जो डाक मत पत्र पर डे आ रहे थे उसको रिजर्व स्टॉक करके उनको लॉक करना था। तो उसमें हमारे अथेंटिक निराला जी जा रहे थे। तो वैसे डेली का जो समय था वो 3 बजे का था, लेकिन निराला जी 3 बजे का डेली का समय था। डायरेक्ट जा रहे थे, जो 5-7 डाक मत आते डेली पैक करके उसको स्ट्रांग रूम में करके आ रहे थे। कल की जो घटना घटी उस दिन वाली, परसों वाली, उसमें कल वाली सॉरी, तो उसमें ऐसा था कि 12:54 पे निराला को फोन आती है कि साहब आप आइए और यहाँ पर डाक मत पत्र आए खोलना है। वो गए डेली रूटीन में, लेकिन वहाँ पर जब जाना हुआ तो वहाँ पर प्रोसेस कुछ दूसरी। 1:29 पे उनको बताया गया कि हम लोग यहाँ पर सेटिंग कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर अगर सेटिंग वाली चीज़ें हैं तो या तो अभिकर्ता या तो प्रत्याशी, ये उनकी जवाबदारी थी। जब वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि कल गुरु नानक जयंती थी, हमारा समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, तो मैं नहीं जा पाया उसमें। तो भाभी को वहाँ के जो अधिकारी एसडीएम साहब को लगे श्याम पंजवानी को हमने दे चुके हैं, जबकि ऐसा कोई हमको लेटर नहीं हुआ। और हमने तुरंत एसडीएम साहब को बताया कि साहब ऐसा कोई लेटर हम तक इशू नहीं हुआ। तो निराला जो केवल एक प्रोसेस में जा रहा था कि डाक मत पत्र को उठाना है और उसको स्ट्रांग रूम में लॉक करके सील करके बाहर आना है, लेकिन जब ये प्रक्रिया हुई तो उस प्रक्रिया की ना हमको जानकारी ना प्रत्याशी को जानकारी। तो उसमें निराला का कोई बात ही नहीं है। भाई आप किसी आदमी को बुलाकर आप कुछ भी कर लोगे और बताओगे आप हमारा आदमी था, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, ही नहीं चीज़ों को लेकर। दूरभाष में आपको जानकारी नहीं कोई। ये घटना जब घटी उसके बाद भाभी भी वहाँ पे थी और उनको संतुष्ट कैसे किया गया, मिसगाइड किया गया कि हमारी तरफ से श्याम पंजवानी जी को लेटर दे दिया गया, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब हमारी अगर प्रत्याशी को बताया जाएगा, अभिकर्ता को दे दिया गया। हमारी जब बात थी तब तक रात हो चुकी थी, हमने एट ए टाइम एक्शन लिया और एसडीएम साहब को तुरंत कॉल किया कि साहब आप गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं। तो उनका कहना था कि साहब निराला थे। अब वो उन्हीं के शब्द अलग अलग वर्ड यूज हो रहे थे, कभी वो श्याम पंजवानी की बात करते, कभी निराला की बात करती। और